हजार्ड्स का डेफिनेशन है सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, इंजरी और लॉस। मतलब कि ये एक तरह का सोर्स है जो अपने अंदर पोटेंशियल रखता है किसी को भी हार्म करने का, इंजर्ड करने का, या किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंचाने का, लॉस पहुंचाने का। अब हम रिस्क का डेफिनेशन समझने से पहले कॉन्सिक्वेंसेस और लाइक्लीहुड का डेफिनेशन समझना ज़रूरी है, तो इसीलिए पहले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानते हैं। क्या है कॉन्सिक्वेंस? क्या होता है? इज द साइज ऑफ लॉस और डैमेज। ये एक तरह का आपको साइज बताता है कि किस अमाउंट में लॉस हो सकता है। और कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस हजार्ड का जो ये कॉन्सिक्वेंस है ये केवल सेफ्टी के टर्म्स में ही नहीं देखा जाता है, इसको मनी के टर्म में भी देखा जाता है कि मन कितना पैसा लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, सो अलग है, पब्लिक सफरिंग हो रहा है, सो अलग है। ठीक है। अब लाइक्लीहुड क्या होता है? लाइक्लीहुड इज़ द चांस ऑफ हजार्ड माइट अकर। मतलब कि एक चांस है कि कितना चांस है कि वो हजार्ड हो सकता है। ठीक है। एक तरह का ये प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर का मिक्सअप कॉम्बिनेशन है। मतलब कि लाइक्लीहुड क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोजर एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। कि मतलब कि एक पर्सन कितने टाइम के लिए उस इन्वायरमेंट में, हजार्डियस इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड है। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी है कि क्या, मतलब कि प्रोबेबिलिटी है कि वो इवेंट हो सकता है, हजार्डियस इवेंट। ठीक है। और रिस्क स्कोर क्या होता है कि एक्सपोजर, प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस तीनों का मल्टीप्लिकेशन रिस्क स्कोर होता है। तो इसमें एक्सपोजर का और प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम 10 हो सकता है स्कोर। ठीक है। और कॉन्सिक्वेंस का मैक्सिमम 5 हो सकता है, यानी टोटल रिस्क स्कोर 500 हो सकता है मैक्स टू मैक्स। ठीक है। ये मैक्सिमम स्कोर 500 हो सकता है, मिनिमम इससे भी कम हो सकता है, पर ये मैक्सिमम है। ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन कहीं पे इसमें से फर्स्ट क्लास में पूछा हुआ है, कहीं से सेकंड क्लास में पूछा है, तो कहीं माइनिंग सरदार या गेट या एमटी, ये सब एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब कॉन्सिक्वेंस और लाइक्लीहुड का डेफिनेशन हम लोग समझ गए हैं। अब पढ़ते हैं रिस्क के बारे में। रिस्क क्या है? ये कॉम्बिनेशन है लाइक्लीहुड ऑफ अ स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस इफ इट शुड अकर। मतलब कि रिस्क क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है लाइक्लीहुड का, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंस का, अगर वो अनवांटेड इवेंट हो जाता है तो। रिस्क असेसमेंट क्या है? ये मेजरमेंट ऑफ रिस्क टू डिटरमाइन प्रायोरिटीज़। ये रिस्क को मेज़र करता है, मेज़र करने के बाद बताता है कि आपको सबसे पहले कौन से रिस्क के ऊपर अटैक करना चाहिए, मतलब कौन से रिस्क के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, उसको रिड्यूस करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए या उसको एलिमिनेट करने के लिए या सब्स्टिट्यूट करने के लिए। ठीक है। तो ये आपको एक ऑर्डर सीक्वेंस देता है कि पहले किस पे काम करना है, बाद में किस पे काम करना है। ठीक है। इसको हम लोग ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। वैसे स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन जो आपने हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए बनाई है, उसी को रिस्क कंट्रोल कहते हैं। ट्रीटमेंट, कंट्रोल्स एंड एक्शन प्लान। ठीक है। इसमें हम लोग कंट्रोल करते हैं हजार्ड को और उस पर काम करते हैं। ठीक है। तो इसमें ये देखना है कि सबसे हाई प्रायोरिटी वाला रिस्क कौन सा है, मतलब किसको पहले डील करना है, और उसके बाद उसके पोटेंशियल को रिड्यूस करेंगे, हजार्ड का पोटेंशियल को रिड्यूस करेंगे या उसको एलिमिनेट करेंगे हायरार्की के कंट्रोल की मदद से। इसमें सबसे पहले एलिमिनेट करने का हमको कोशिश करना है। ठीक है। अगर हम उस हजार्डियस प्रैक्टिस को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, मतलब सीधा हटा ही दे रहे हैं, तो मेरा जो हजार्डियस इन्वायरमेंट है वो पूरा तरह से ख़त्म हो जाएगा, मतलब 100% समाप्त हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि ब्लास्टिंग ऑपरेशन है, ब्लास्टिंग ऑपरेशन को हम हटा दिए और उसके जगह पे कंटिन्यूस माइनर लेके आ गए, तो कंटिन्यूस माइनर्स लाने से क्या हो गया, ब्लास्टिंग रिलेटेड जितना भी हजार्डियस था, जो भी हजार्ड था, वो ख़त्म हो गया पूरा। तो ये होता है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि रिप्लेस विथ लेस हजार्डियस मटेरियल, सब्सटेंस और प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि 75% तक हजार्ड जो है वो कम हो जाता है। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं जो एलिमिनेशन में हम लोग यूज किए थे, जैसे कि कंटिन्यूस माइनर ला दिए ब्लास्टिंग की जगह पे, तो ब्लास्टिंग को एलिमिनेट कर दिए। ठीक है। ध्यान दीजिएगा,
ब्लास्टिंग को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन कोयला जो हमको निकालना है, कोयला काटने का जो तरीका है, उसमें हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट ला दिए कंटिन्यूस माइनर को। ठीक है, मतलब कि रिप्लेस कर दिए हैं। अपना जो टेक्नोलॉजी है वो पहले ब्लास्टिंग का था, ब्लास्टिंग ऑपरेशन का सब्स्टिट्यूट मिल गया कंटिन्यूस माइनर। ठीक है, जो कि अब ब्लास्टिंग को तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन अब उसके जगह पे आ गया है कंटिन्यूस माइनर, जो ब्लास्टिंग का जिसको ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है सेपरेशन। सेपरेशन क्या है? आइसोलेट हजार्ड फ्रॉम पर्सन बाय गार्डिंग स्पेस और टाइम सेपरेशन। मतलब कि हजार्ड को आइसोलेट कर दीजिए, चाहे वहाँ पे कुछ पर्सन को गाइड करने के लिए रख दीजिए, और या फिर पर्सन को वहाँ से दूर हटा लीजिए, या फिर कुछ लिमिट टाइम के लिए वहाँ से उस व्यक्ति को हटा लीजिए। जैसे कि जब ब्लास्टिंग ऑपरेशन होता है तो एक टाइम फिक्स किया हुआ रहता है, उसी टाइम पे ब्लास्टिंग होता है। वो ऐसा टाइम सिलेक्ट किया जाता है जिस समय सबसे कम लोग होते हैं माइंस में मौजूद, और सेपरेशन से 50% हजार्ड को कम किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है? एडजस्टिंग टाइम और कंडीशन ऑफ रिस्क एक्सपोजर। टाइम फिक्स कर दीजिए कि इससे ज़्यादा देर तक कोई यहाँ पे काम नहीं करेगा, जैसे 1 घंटा या 1.5 घंटा या आधा घंटा, इतने घंटे में ही वहाँ पे काम करके आ जाना है उस जगह से। तो इससे लगभग 30% हजार्ड को कम किया जा सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक्सपोजर टाइम आपका कम हो जाता है उस हजार्ड के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग नेक्स्ट है। ट्रेनिंग से 20% हजार्ड को कम किया जा सकता है। अगर हम किसी पर्सन को ट्रेन करते हैं, उसमें स्किल इम्प्रूवमेंट होता है, तो क्या करता है कि पर्सन में ये टैलेंट आ जाता है, डेवलप हो जाता है, ताकि वो रिस्क से या हजार्ड से निपट सके। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये लास्ट ऑप्शन है जब आपके बाकी कंट्रोल प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं। ये 5% तक कारगर होता है कि आपको हजार्ड से बचा सकता है। कंट्रोल मेजर कैन रिड्यूस एदर द लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इवेंट और बोथ। कंट्रोल मेजर्स जो है हजार्डियस इवेंट का लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस दोनों को कम कर सकता है, या पूरी तरह से हजार्ड को भी हटा सकता है अगर कंट्रोल मेजर अच्छे से लेते हैं तो।